अस्सलाम वालेकुम। सिविक्स की एक और ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इनका ताल्लुक़ होता है सेनेट से। इनके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के फ़राइज़। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 52 पे मौजूद है और आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंट नंबर 9 में एक छोटे से पैराग्राफ की शक्ल में मौजूद है। इस पैराग्राफ में सिर्फ 4 ही लाइंस हैं, यानी बहुत मुख्तसर से अंदाज़ में जो है वो इसको लिखा गया है। आप लोगों ने इसको इतने मुख्तसर अंदाज़ में नहीं करना, क्योंकि इस सवाल से मुताल्लिक जो है वो नोट भी पूछा जा सकता है और मुख्तसर सवालात में भी ये शामिल होता है। मुख्तसर सवालात में शामिल हो तो आप इतनी डिटेल लिख दें, ये काफ़ी है, लेकिन अगर नोट की शक्ल में पूछा जाएगा तो फिर थोड़ा सा तफसील के साथ वाज़े करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ जो बताया गया है वो यही कि सेनेट की कार्रवाई को जारी रखने के लिए उसके अरकान अपने में से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। चेयरमैन जो है वो आमतौर पर सदारत करता है और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो उसकी अदम मौजूदगी में इजलास की सदारत करता है। चेयरमैन सेनेट के इजलास की सदारत करता है, जबकि डिप्टी चेयरमैन इसकी गैर मौजूदगी में इजलास की सदारत करने का मजाज है। ये 3 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। सेनेट का चेयरमैन सदर की अदम मौजूदगी में कायम मकाम सदर के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। बाकी ये वही फ़राइज़ सर अंजाम देने का मजाज है जो स्पीकर कौमी असम्बली अदा करता है। यानी यहाँ पे इसकी बिल्कुल वजाहत नहीं की गई है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ करते हैं। तो चलते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के फ़राइज़ की तरफ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेनेट की जो कार्रवाई होती है आमतौर पे, इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको मुनज़्ज़म अंदाज से चलाने के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे जो हैं वो तख्लीक किए गए हैं। इनका बुनियादी मकसद यही होता है कि सेनेट को मुनज़्ज़म किया जाए, नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जाए, ताकि जो कानूनी तकाज़े ये ऐवान पूरे करना चाहता है वो कर सके। इसका असल काम, सेनेट का असल काम जो है वो कानून साज़ी करना है ना, अहसन तरीके से जो है वो कानून साज़ी हो सके। इजलास के पहले ही रोज़ 3-3 साल के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब किया जाता है। तो 3 साल के बाद जब नए अरकान आ रहे होते हैं तो इजलास के पहले ही रोज़ जो है वो सेनेट के अरकान अपने में से एक शख्स को चेयरमैन मुंतखब कर लेते हैं और दूसरे को डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लेते हैं। सेनेट का जो चेयरमैन है, ये भी याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान का नायब सदर भी है। सदर की अदम मौजूदगी में, अगर मुल्क के अंदर सदर मौजूद नहीं है तो उसकी अदम मौजूदगी के अंदर ये सदर के फ़राइज़ भी अंजाम देता है। चेयरमैन सेनेट की अदम मौजूदगी में अगर ये ख़ुद मौजूद नहीं है तो फिर डिप्टी चेयरमैन इजलास की सदारत करेगा और ऐवान की सारी कार्रवाई को चलाएगा। ज़िम्मेदार है वो तमाम फ़राइज़ अदा करने का जो आम तौर पे चेयरमैन करता है। जो मैं भी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये सारे के सारे फ़राइज़ डिप्टी चेयरमैन ने भी अदा करने हैं जिस वक़्त चेयरमैन मौजूद नहीं है। तो हम लोग चलते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के फ़राइज़ की तरफ। ये दर हकीकत चेयरमैन के इख्तियारात और फ़राइज़ हैं, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन के इख्तियारात और फ़राइज़ हैं। सबसे पहले है इजलास की सदारत। तो चेयरमैन सेनेट जो है ये इजलास की सदारत करता है। जितने भी इसके रोज़मर्रा इजलास होते हैं उन तमाम की सदारत यही करता है। नंबर 2 पे है नज़्म व ज़ब्त। तो चेयरमैन सेनेट जो है वो ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का ज़िम्मेदार है। इसकी ज़िम्मेदारी है, इसके फ़राइज़ में शामिल है। तीसरे नंबर पे है फ़ैसला कुन वोट। तमाम फ़ैसले ऐवान में कसरत राय से होते हैं सेनेट के अंदर, लेकिन अगर ऐवान के अंदर किसी भी मसवदे से मुतालिक वोटिंग होती है और वोटिंग में तमाम वोट्स बराबर हो जाते हैं तो उस सूरत में फ़ैसला कुन वोट जो है वो सेनेट का चेयरमैन कास्ट करेगा। अदरवाइज़ आम हालात में सेनेट का चेयरमैन वोट कास्ट नहीं करता। कवायद व ज़वाबित की पाबंदी। चेयरमैन जो है वो ऐवान में कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करवाने का मजाज है। फिर आगे चलें तो नंबर 5 पे है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मेंटेन करना जो है वो चेयरमैन की ज़िम्मेदारी है। तो सेनेट के अरकान जब तकरीर करना चाहें या इजहार ख़याल करना चाहें किसी भी मामले से मुतालिक, तो वो पहले चेयरमैन से बाकायदा तौर पे इसकी इजाज़त तलब करते हैं।
और फिर वो तकरीर कर सकते हैं या इजहार ख़याल कर सकते हैं। फिर नंबर 2 पे डिसिप्लिन के हवाले से अगर देखा जाए, अगर ज़्यादा अरकान एक ही वक्त में किसी मसले से मुतालिक इजहार ख़याल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो चेयरमैन फ़ैसला करता है कि कौन सा रुकन पहले इजहार ख़याल करेगा और कौन सा बाद में। और अगर ज़रूरत हो तो फिर चेयरमैन ही फ़ैसला करता है कि किस रुकन को कितना वक्त मिला है, यानी वो बात करने के लिए कितना वक्त इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 6 पे है रूलिंग। कवायद ज़वाबित की तशरीह जो है ये सेनेट का चेयरमैन करता है। आम तौर पे कवायद ज़वाबित जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐवान की कार्रवाई को जारी रखने के लिए, कवायद ज़वाबित की जब तशरीह चाहिए हो तो चेयरमैन से रब्ता किया जाता है, और चेयरमैन ने जो वजाहत कर दी अब वही रूलिंग है, वही उसूल है, वही कायदा है जो उसने तशरीह कर दी है। फिर मरात और हुकूक की हिफाजत के हवाले से कि चेयरमैन होने के नाते इसका फ़र्ज़ ये होता है कि ऐवान के अंदर जितने भी अरकान हैं उनकी मरात का भी ख़याल रखा जाए और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए, उसका भी ख़याल रखा जाए। फिर इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि यह गैर जानिबदार रहे। सेनेट चेयरमैन जो है इसने गैर जानिबदार रहना होता है, तमाम कार्रवाई को गैर जानिबदाराना अंदाज से आगे लेके चलना होता है, किसी की बेजा हिमायत नहीं करनी, किसी की बेजा मुखालफत नहीं करनी, तमाम अरकान इसकी नज़र में एक जैसे ही हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सार्जेंट एट आर्म्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं ये कौमी असम्बली के अंदर भी नज़र आते हैं। अगर देखा जाए कि ऐवान के अंदर किसी भी हवाले से हंगामा आराई हो रही है और अरकान जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो उन अरकान को कंट्रोल करने के लिए स्पीकर के पास कौमी असम्बली में और चेयरमैन के पास सेनेट के अंदर सार्जेंट एट आर्म्स मौजूद होते हैं। ये उनके ज़रिए से ताकत को इस्तेमाल करते हुए किसी भी रुकने पार्लियामेंट को ऐवान से बाहर निकाल सकता है, बाहर जाने पे मजबूर कर सकता है। फिर उसके बाद है इजलास की तलबी और अल्तवा। आम तौर पे सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे पे इजलास तलब भी कर सकता है और मुलतवी भी कर सकता है, लेकिन अगर सेनेट के 1/4 अरकान चाहें तो वो भी चेयरमैन से दरख्वास्त कर सकते हैं कि सेनेट का इजलास तलब किया जाए। तो ऐसे में सेनेट का इजलास चेयरमैन तलब भी कर सकता है और फिर जो इजलास चेयरमैन ने तलब किया उसको मुलतवी भी कर सकता है। और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वजह से मुल्क का सदर मुमलिकत मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है या अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल नहीं है, तो उस सूरत में कायम मकाम सदर भी चेयरमैन सेनेट होंगे। तो ये तो थे सेनेट के चेयरमैन के इख्तियारात और फ़राइज़। याद रखिएगा कि जिस वक़्त चेयरमैन मौजूद नहीं है, अपने ये फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते, तो इनकी अदम मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन ये तमाम फ़राइज़ अंजाम देंगे। अब हम चलते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में हम इनका इंतखाब भी देखेंगे और बरतरफी भी देखेंगे। पहले तो कौमी असम्बली के अरकान जब मुंतखब हो जाते हैं तो अपना हलफ उठाने के बाद अपने पहले ही इजलास में अपने में से यानी अपने अरकान में से एक शख्स को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लेते हैं। और ये जो पहला इजलास होता है इसकी सदारत जो पिछली असम्बली का स्पीकर होता है वो करता है। तो नया स्पीकर मुंतखब होने पर वो अपनी नशिस्त खाली कर देता है, छोड़ देता है। पुराना स्पीकर पहले इजलास की सदारत करेगा, जैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे वो अपनी कुर्सी छोड़ देगा और उस जगह पर नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे, अपना ओहदा संभाल लेंगे। अपना ओहदा संभालने से पहले इन्होंने अपने ओहदे का हलफ ज़रूर उठाना है। स्पीकर जो है वो सदर को जब चाहे अपना इस्तीफ़ा दे के जा सकता है। तो स्पीकर जो है वो असम्बली के इजलास की आमतौर पर सदारत करता है और इसकी अदम मौजूदगी में यही तमाम फ़राइज़ डिप्टी स्पीकर भी अंजाम देता है। अगर बरतरफी की बात की जाए तो स्पीकर की सीट उस वक़्त खाली तसव्वुर की जाएगी, ओहदा उस वक़्त खाली तसव्वुर किया जाएगा जिस वक्त या तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुका है या किसी भी वजह से उसकी असम्बली की रुकनीत ख़त्म हो गई है या उसे कौमी असम्बली के अरकान ने एक तहरीक के ज़रिए से 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देते हुए बरतरफ़ कर दिया है। तो ऐसी सूरत में उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो जब तक नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं आ जाएंगे उस वक़्त तक इजलास की सदारत यही करेगा।
तो जैसे ही नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आ जाएगा तो वो अपनी जगह जो है वो संभाल लेगा। अब हम चलते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के फ़राइज़ की तरफ। इससे पहले कि बाकायदा तौर पे इसके फ़राइज़ के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवाना चाहूँगी स्पीकर के हवाले से। स्पीकर जो है कौमी असम्बली में वफाकी मुकन्नना का अहम तरीन ओहदेदार है। सदर पहले नंबर पे आता है वफाकी मुकन्नना में, वज़ीर आज़म दूसरे नंबर पे आता है और स्पीकर जो है वो फिर इनके बाद तीसरे नंबर पे आता है। अगरचे स्पीकर का इंतखाब जो है वो पार्टी बुनियादों पे किया जाता है, यानी किसी न किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होने के बाद ऐवान के अंदर आता है। लेकिन इस ओहदे के वक़ार और फ़राइज़ की नौइयत ही कुछ ऐसी है, उनका तकाज़ा ही कुछ ऐसा है कि आप जब ये मुंतखब होकर आ गए तो अब ये गैर जानिबदार रहेगा। अपनी सियासी जमात जिसके प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर आया है उसकी बेजा हिमायत या जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेगा, क्योंकि अब जो है ये ऐवान का इंचार्ज है, इसने ऐवान को चलाना है, ऐवान की सदारत करनी है, तमाम अरकान के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो कौमी असम्बली का जो स्पीकर है ये बहुत ही अहम ओहदा है। कौमी असम्बली जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अपने पहले इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब कर लेते हैं। पाकिस्तान के आइन के अंदर और सियासी निज़ाम के अंदर जो बहुत सारी खुसूसियात हैं वो बरतानिया से ली गई हैं, बरतानिया के आइन से मुतासिर होकर, सियासी निज़ाम से मुतासिर होकर शामिल की गई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि बरतानिया में स्पीकर जो है वो पार्टीबाजी से बिल्कुल बालातर होता है और स्पीकर मुंतखब होने के फ़ौरन बाद वो अपनी पार्टी की रुकनियत से मुस्तफ़ी भी हो जाता है, ताकि उसकी गैर जानिबदारी पे शक ना किया जाए, उसकी गैर जानिबदारियत जो है वो बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में इन पार्लिमानी रिवायात का इस अंदाज से ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पे क्या होता है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है ये मुंतखब होने के बाद अपनी जो पार्टी की बुनियाद पर तो ये मुंतखब होता है, लेकिन मुंतखब होने के बाद भी ये पार्टी के साथ मुंसलिक रहता है। लेकिन ये भी रिवायात है पाकिस्तान के अंदर कि जो स्पीकर है वो पार्टी के साथ मुंसलिक होने के बावजूद गैर जानिबदार ही रहता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि स्पीकर की गैर जानिबदारियत पे एतराज़ात उठाए गए हों या एतराज़ात किए गए हों। तो आम तौर पे अक्सर औक़ात स्पीकर जो है वो गैर जानिबदार रहते हुए ऐवान की कार्रवाई चलाता है। स्पीकर के इंतखाब के साथ साथ ही डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी अमल में लाया जाता है। अगर किसी वजह से स्पीकर अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभा सकता, कासिर है, तो ऐसी सूरत में डिप्टी स्पीकर वहां आ जाता है और तमाम फ़राइज़ अंजाम देता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों जो है वो बहुत अहम ओहदे हैं वफाकी मुकन्नना के हवाले से, वफाकी पार्लियामेंट के हवाले से। स्पीकर का जो उम्मीदवार है इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो तजर्बाकार हो और सियासी नज़रियात में मयाना रवि भी रखता हो, ताकि ऐवान में उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर में किसी किस्म का फ़र्क ना आए। एतदाल पसंद हो, एतदाल पसंद नज़रियात और ख़यालात का मालिक हो, क्योंकि उसकी वजह से ऐवान का माहौल जो है वो पुरसुकून भी रहेगा और अमन व अमान की फ़िज़ा भी बरकरार रहेगी। और अगर वो जानिबदारियत का मुज़ाहरा करेगा, बेजा हिमायत और गैर ज़रूरी मुखालफत करेगा, तो ऐसे में फिर उसकी इज़्ज़त और वक़ार को धचका पहुँचेगा, लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे, तो इससे ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। तो स्पीकर जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये गैर जानिबदार हो। स्पीकर भी अगर कभी मुस्तफ़ी होना चाहे तो वो अपना बाकायदा जो इस्तीफ़ा है वो सदर मुमलिकत के नाम लिख के मुस्तफ़ी हो सकता है। अब हम चलते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाकायदा इख्तियारात और फ़राइज़ की तरफ। तो सबसे पहले है नज़्म व ज़ब्त। तो स्पीकर के लिए ऐवान में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना इसकी सबसे पहली, सबसे अहम और अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। फिर नंबर 2 पे देखा जाए, आप कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ भी कह सकते हैं और इजलास की सदारत भी कह सकते हैं। कौमी असम्बली की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ स्पीकर की इजाज़त से होता है, इसकी इजाज़त से बाकायदा आगाज़ किया जाता है। नंबर 3 पे स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली के तमाम अरकान के हुकूक़ का मुहाफ़िज़ है, उनकी मराद का मुहाफ़िज़ है।
चेयरमैन सेनेट की तरह रूलिंग का इख्तियार इसके पास है, यानी कवायद व ज़वाबित की तशरीह करने का मजाज़ है, और जो तशरीह इसने कर दी उससे जो नया कायदा जो उसूल निकला है वो उसी तरह से माना जाएगा, उस पर एतराज़ नहीं किया जाएगा और उस पर सवालात भी नहीं उठाए जाएंगे। फिर उसके बाद है तहरीक और सवालात। ऐवान के अंदर जितनी भी तहरीकें पेश होंगी वो सारी स्पीकर की वसातत से, स्पीकर की इजाज़त से पेश होंगी, और जितने भी सवालात पूछे जाएंगे अरकान की जानिब से एक दूसरे से, वो भी स्पीकर की इजाज़त से, स्पीकर की वसातत से पूछे जाएंगे। स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर ना तो कोई तहरीक पेश की जा सकती है और ना ही कोई सवाल पूछा जा सकता है। फिर नंबर 6 पे आ जाते हैं डिसिप्लिन की तरफ। तो डिसिप्लिन में सबसे पहले ऐवान के वक़ार को बरकरार रखना इसका फ़र्ज़ है, इसकी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए हत्तुल इम्कान इक़दामात उठा सकता है, ज़रूरी इक़दामात उठा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। फिर इसी हवाले से नंबर 2 पे है तकरीर और इजहार ख़याल के लिए इजाज़त। तो अरकान जब ऐवान में इजहार ख़याल करना चाहें तो वो बाकायदा स्पीकर की इजाज़त से ऐसा करेंगे, स्पीकर की इजाज़त के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर अरकान की तरफ से भी अगर कोई तहरीक पेश की गई है, कोई फ़ैसला किया गया है, तो वो जितनी भी तहरीकें पेश की जाएंगी वो सारे स्पीकर की वसातत से की जाएंगी, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर चाहे तो उनको मुस्तरद भी कर सकता है। फिर उसके बाद है मुश्तरका इजलास की सदारत। अगर कभी किसी मसले पे दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास हो और बुलाया जाए मुश्तरका इजलास, तो ऐसे में उस मुश्तरका इजलास की सदारत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली करेगा, सेनेट चेयरमैन नहीं करेगा। फिर मालियाती बिल के हवाले से है। आमतौर पे बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे मसवदात कौमी असम्बली के अंदर पेश किए जाते हैं। अगर कौमी असम्बली में किसी मसवदा कानून के बारे में इख्तलाफ राय पाया जाता हो कि ये मालियाती नौयत का मसवदा है या नहीं है, तो ऐसे में स्पीकर से पूछा जाएगा और स्पीकर हतमी फ़ैसला देगा कि ये मसवदा मालियाती नौयत का है या नहीं है। फिर उसके बाद है मसवदात की तौसीक। स्पीकर जो है, स्पीकर कौमी असम्बली के अंदर जितने भी मसवदात मंजूर होते हैं उनकी हतमी तस्दीक करता है। फिर इसी हवाले से जितने भी कानूनी मसवदात हैं वो हमेशा स्पीकर के ज़रिए से, स्पीकर की वसातत से दूसरे ऐवान में उस वक़्त भेजे जाएंगे जब पहला ऐवान उसको मंजूर कर देगा। अब दूसरे ऐवान में जब इसने जाना है तो भी स्पीकर की इजाज़त से जाएगा, और अगर दूसरा ऐवान कौमी असम्बली है और अब हतमी मंजूरी के लिए मसवदे ने सदर के पास जाना है, तो सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए भी जब भेजा जाएगा तो स्पीकर की वसातत से भेजा जाएगा, स्पीकर को बाईपास नहीं किया जा सकता। फिर अगर स्पीकर की तस्दीक है तो ठीक है, स्पीकर की तस्दीक के बगैर सदर मुमलिकत किसी भी मसवदे की मंजूरी नहीं देता। फिर आ जाए फ़ैसला कुन वोट। आम तौर पे वोट कास्ट नहीं किया जाता जब राय शुमारी होती है किसी भी मसवदे से मुतालिक। तो अगर वोट बराबर आ जाएं किसी भी मसवदे के हवाले से, तो ऐसे में फ़ैसला कुन वोट जो है, हतमी वोट जो है, वो स्पीकर की जानिब से कास्ट किया जाएगा। फिर गैर जानिबदाराना कार्रवाई इसकी ज़िम्मेदारी है, इसका फ़र्ज़ है कि हमेशा न्यूट्रल रहे, गैर जानिबदार रहे। सार्जेंट एट आर्म्स सेनेट चेयरमैन की तरह स्पीकर भी अगर ऐवान में किसी भी तरह की हंगामा आराई है, अरकान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो ऐसे में सार्जेंट एट आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बज़ोर ताकत ऐवान से निकल जाने पे मजबूर किया जा सकता है, उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। इजलास की तलबी और इल्तवा आम तौर पे वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करता है, लेकिन अगर 1/4 अरकान कौमी असम्बली चाहें तो कौमी असम्बली का इजलास बुलवा सकते हैं। ऐसे में वो स्पीकर को तहरीरी दरख्वास्त पेश करते हैं और स्पीकर जो है उनकी दरख्वास्त को सामने रखते हुए इजलास को तलब कर सकता है। जो इजलास स्पीकर ने बुलाया है, तलब किया, उसको मुलतवी भी स्पीकर ही करेगा। जगह का, वक्त का, दिनों का तयन भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद है कायम मकाम सदर। अगर सदर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल नहीं है, कासिर हैं, मुल्क में मौजूद नहीं है, तो ऐसे सूरत में सबसे पहले सेनेट चेयरमैन, और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो स्पीकर कौमी असम्बली कायम मकाम सदर के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। ये थे हमारे आज के 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं, मगर मुख्तसर से और इंटरेस्टिंग से हैं।
ये थे चेयरमैन और स्पीकर। चेयरमैन और स्पीकर के जो फ़राइज़ और ओहदे की नौइयत है, इनको अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पार्लिमानी निज़ाम में जिस वक्त मुकन्नना की कार्रवाई होती है तो वो अहम तरीन कार्रवाई चलाने के लिए, जारी रखने के लिए इनकी ज़रूरत है, और ये बहुत अहम तरीन ओहदे और बहुत अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ हैं। और उससे भी ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि ये लोग गैर जानिबदाराना अंदाज से अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। इस ओहदेदार की मौजूदगी में, यानी चेयरमैन और स्पीकर की मौजूदगी में, मुकन्नना बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है। अगर ये न्यूट्रल हैं, अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ऐवान का वक़ार बरकरार रखे हुए हैं, तो काम बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। और इससे चेयरमैन और स्पीकर जो हैं, इनका वक़ार, इनकी इज़्ज़त भी बढ़ती है। ये था आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के फ़राइज़ के हवाले से, जिसमें कौमी असम्बली के फ़राइज़ भी आ जाएगा और सेनेट के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।